सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पर हम ये 48 फंदा डाले हैं और दोनों साइड से सीधा सीधा बुनी हूँ, तो इस तरह से गांठ बनेगा। दोनों साइड से सीधा बुनने या दोनों साइड से उल्टा बुनने से इस तरह से गांठ बनता है। और ये मैं 8 सिलाई बुनी हूँ, इधर से भी सीधा और बैक साइड से भी सीधा बुनते हुए इस तरह से बॉर्डर में तैयार कर ली हूँ। ये जो सॉक्स है ये 4 और 5 नंबर को अच्छे से आएगा। तो अब इसमें मैं यहाँ पे सॉक्स का ऊपर का प्रोसेस बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जाली बनाऊंगी बीच में और दोनों साइड फंदा को बुनूंगी, प्लेन बुनूंगी और बीच में जाली बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे 14 फंदा प्लेन बुनूंगी यहाँ पर। तो 14 फंदा मैं यहाँ पे सीधा सीधा बुन रही हूँ और इधर 14 फंदा यहाँ पे रहेगा सामने में और 14 फंदा लास्ट में। अब बीच के सारा फंदा पे मैं यहाँ पे जाली बनाऊंगी। तो 14 फंदा मैं यहाँ पे बुनाई कर ले रही हूँ पहले, उसके बाद जाली बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं 14 फंदा यहाँ पर इस तरह से जाली बुन रही हूँ सीधा सीधा 14 फंदा। ये 3 4, तो इस तरह से मैं यहाँ पे पहले 14 फंदा सीधा बुनी हुई हूँ। अब यहाँ पे 14 फंदा इधर छोड़ना है तो बीच में बच जाएगा 20 फंदा। 20 फंदा पे मैं यहाँ पे जाली बना रही हूँ। तो बीच जाली कैसे बनाना है, धागा को अपने साइड करना है और इस तरह से जाली बनाते जाना है। 20 फंदा पे जाली बनाना है, धागा अपने साइड करते जाना है और फिर धागा अपने साइड करना है, इस तरह से बनाते जाना है। ऐसे 20 फंदा पे बनाना है जाली। इस तरह से धागा को अपने साइड करना है और इस तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से 20 फंदा पर मैं ऐसे करती हूँ। तो इस तरह से जाली बनाते हुए यहाँ 20 फंदा पर मैं जाली बना ली। अब यहाँ बचा हुआ फंदा को सादा बुन लेना है। ये 14 फंदा है, इधर बचा हुआ उसको सीधा बुनते जाना है प्लेन। इस तरह से यहाँ पे कोई जाली नहीं बनाना है, इस तरह से प्लेन बुनना है और बैक साइड से पूरा उल्टा बनेगा। तो मैं यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। कंप्लीट करने के बाद आप बैक साइड से पूरा उल्टा बुनाएगा। जाली का फंदा कैसे बुनना है ये एक बार बता दूंगी। इस तरह से बैक साइड से पूरा उल्टा बुनना है ऐसे। इस तरह से 14 फंदा पूरा बैक साइड से उल्टा बनेगा। अब ये जाली का फंदा आ गया, इसको भी उल्टा बुनते जाना है इस तरह से। एक एक फंदा यहाँ पे जाली का है तो इस तरह से उल्टा बुनना है। बैक साइड से अब पूरा उल्टा बुन लेना है। तो मैं पूरा उल्टा बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बैक साइड से पूरा उल्टा बुन ली हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पे जाली बन गया। ये पूरा बीच में पूरा जाली बनेगा इस तरह से ऐसे। अब ये टोटल 68 फंदा हो गया। यहाँ पे फंदा जो है 20 फंदा पे जाली डाली हूँ तो एक डबल हो गया फंदा। यहाँ पे 20 का 40 हो गया। 20 फंदा पे जाली डाले हैं तो यहाँ पे 40 फंदा हो गया। तो ये यहाँ पे बढ़ गया और ये इधर 14 है इधर और 14 इधर है। तो टोटल 68 फंदा ये अभी सिलाई पे आ गया। अब इस पर मैं डिजाइन डालूंगी। तो डिजाइन कैसे डालना है, ये दूसरे कलर का मैं धागा लगा के फिर डिजाइन स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे डिजाइन को डालने के लिए मैं दूसरे कलर का धागा को यहाँ पे जोड़ ली हूँ इस तरह से। अब यहाँ ये जो डिजाइन है वो 2 के मल्टीपल का डिजाइन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे उल्टा बनाऊंगी। 2 फंदा इसमें उल्टा बनेगा इस तरह से। और उसके बाद ये जो 2 फंदा है इसको एक बार ऐसे दोनों को एक साथ इधर से बुनना है, फिर इसको धागा पीछे करना है ऐसे और फिर इसको इसी यहाँ से डालते हुए ऐसे बुनाई करना है इस तरह से। और फिर इसके बाद 2 उल्टा बुनना। बस ये डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। 2 उल्टा बुन लिए। फिर से क्या करना है, ये 2 फंदा को एक साथ लेना है ऐसे, ये और ये 2 फंदा लिए और इसको इस तरह से बुने। फिर उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ से ही डालना है और फिर इसको ऐसे बुनना है। 2 फंदा को इस तरह से बुनना है। इसी तरह से 2, फिर उसके बाद 2 उल्टा बनाना है इस
तरह से पूरा सिलाई इसी तरह से करना है। फिर इसके बाद ये 2 फंदा को इस तरह से एक बार ऐसे बुनना है, फिर धागा पीछे करना है, फिर इसको इधर से लेना है ऐसे और फिर इसको ऐसे बुनना है इस तरह से। इसी तरह से ये फर्स्ट रो इस तरह से बनाना है, 2 उल्टा बनाना है और उसके बाद फिर ये 2 फंदा को एक साथ इस तरह से लेना है और फिर उसके बाद ऐसे करना है धागा को और फिर इसको इधर से लेना है। इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा। ये बीच में 2 उल्टा का ये गैप है, इस तरह से बनाते जाना है। फिर से 2 उल्टा डालना है। इसी तरह से ये पूरा रो इसी तरह से बनाना है। बस सिर्फ ये एक सिलाई का ही डिजाइन है, पीछे से पूरा उल्टा बनेगा। इस तरह से बनाना है ऐसे। फिर धागा अपने साइड करना है, 2 उल्टा बनाना है। फिर ये 2 फंदा को एक साथ बुनाई करना है ऐसे, उल्टा में बुनना है। फिर धागा को पीछे करना है, फिर से इसी फंदा को सीधा भी बुनना है ऐसे। तो इस तरह से मैं ये पूरा सिलाई इस तरह से बना ले रही हूँ। तो इस तरह से 2 उल्टा बनाने के बाद 2 फंदा को एक साथ ऐसे लेना है और एक बार ऐसे बुनना है। फिर धागा को पीछे करना है, फिर इसी फंदा को इधर से लेना है और ऐसे बुनना है। डिजाइन बहुत ही आसान है। इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट करना है इसी तरह से बनाते हुए। एक बार इधर से 2 फंदा को एक साथ बुनना है, फिर इन्हीं 2 फंदा को बैक साइड से ऐसे लेना है इस तरह से। इसी तरह से फिर धागा अपने साइड करना है, फिर 2 उल्टा बनाना है, इस तरह से करते जाना है। इस तरह से यहाँ पे डिजाइन एंड कर लेना है। ऐसे बनाते हुए इस तरह से यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या करना है, इधर से पूरा उल्टा बनेगा, सारा फंदा उल्टा बुनना है सेकंड रो में। और इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। 2 सिलाई का ही डिजाइन है ये। अच्छे से इस तरह से पूरा फंदा को उल्टा बुन लेना है। पूरा सिलाई इस तरह से उल्टा बुनना है। तो मैं उल्टा बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 सिलाई का डिजाइन है। अब इस डिजाइन को मैं 2 बार और डालूंगी इसमें, तो उसके लिए फिर से वैसे ही बनाना है। एक बार दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा बनाकर। 2 उल्टा बनाना है, 2 फंदा उल्टा बनाना है इस तरह से। 2 फंदा उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद ये 2 फंदा को एक साथ ऐसे बनाना है, इस तरह से लेना है। पहले 2 इधर से उल्टा बुनना है, फिर धागा को पीछे करना है, इसी 2 फंदा को फिर से ऐसे लेना है और इसको सीधा बनाना है, इस तरह से सीधा बनाना है। फिर धागा को अपनी साइड करना है, फिर से 2 फंदा उल्टा बनाना है। फिर ये 2 फंदा को एक साथ लेना है ऐसे और 2 फंदा को ऐसे एक बार बना लिए और फिर धागा पीछे करना है और फिर से इन्हीं 2 फंदा को ऐसे करना है। तो इस तरह से ये दूसरी बार मैं डिजाइन दिखा रही हूँ। इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा बन जाएगा तब पता चलेगा कैसा लग रहा है डिजाइन। तो इस तरह से मैं इस डिजाइन को 4 बार डाली हूँ। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 बार मैं इस डिजाइन को डाली हुई हूँ। और ये 2 सिलाई का डिजाइन है, 4 बार मैं यहाँ पे रिपीट की हूँ। तो ये 8 सिलाई हो गया, 2 4 6 8 सिलाई ये बन गया। अब इसके बाद फिर से मैं जाली डाल के फंदा बढ़ाऊंगी। तो उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे 14 फंदा बुनने के बाद और इधर का 14 फंदा छोड़ के बीच में जो फंदा बढ़ा है उसमें मैं जाली बनाऊंगी। तो पहले 20 फंदा पे जाली बनाई थी तो 40 फंदा हो गया। अब 40 फंदा पे बनाऊंगी तो यहाँ पे बीच में 80 फंदा हो जाएगा। और इधर साइड में यहाँ पे 14 फंदा बुनाई करके उसके बाद जाली बनाऊंगी। तो यहाँ पे फिर से जाली बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं दूसरे कलर का धागा ये बेस कलर को लगा के पहले 14 फंदा यहाँ पे बुनाई कर लूँगी। 14 फंदा को सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से। तो मैं 14 फंदा पहले यहाँ पे सीधा सीधा बुनाई कर ले रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 14 फंदा पहले सीधा बुन ली हूँ।
उसके बाद आप फंदा, आप यहाँ पे 40 फंदा पे जाली बनाना है और फंदा बढ़ाना है जाली बना के। तो इस तरह से धागा को अपने साइड करके, ऐसे धागा को अपने साइड करना है और इस तरह से बुनते जाना है। फिर धागा को अपने साइड करना, हर एक फंदा को इस तरह से बुनना है, जाली बनाते हुए बढ़ाना है, इस तरह से अपने साइड करना है और इस तरह से 40 फंदा को इसी तरह से अपने साइड धागा करके बना लेना है इस तरह से, और सीधा बुनते चले जाना। धागा अपने साइड करना है, फिर सीधा बुनना है इस तरह से 40 फंदा पे इसी तरह से करना है। तो मैं इस तरह से 40 फंदा पे जाली बनाते हुए बढ़ा ले रही हूँ फंदा ये। तो इस तरह से यहाँ पे 40 फंदा पे इस तरह से फंदा बढ़ा ली हूँ जाली बनाते हुए। अब बचा हुआ 14 फंदा को सीधा इस तरह से बुन लेना है, बिना बढ़ाते हुए इस तरह से सीधा बुन लेना है ऐसे, और बैक साइड से पूरा उल्टा बुनना है, इस तरह से सीधा बुन लेना है। और पीछे की तरफ से पूरा उल्टा बुनना है, पीछे के साइड से पूरा उल्टा बुनाएगा इस तरह से। तो मैं पूरा इस सिलाई को उल्टा बना ले रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिए। अब इसी कलर से, ब्लू कलर से 2 सिलाई इसमें और बनाएंगे, इधर से सीधा और बैक साइड से उल्टा। तो 2 सिलाई इसमें मैं और बना ले रही हूँ, 2 सिलाई इधर से उल्टा बनाना, इधर से सीधा बनाऊंगी और बैक साइड से मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं ब्लू कलर से 2 फंदा, 2 सिलाई और बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको 4 सिलाई बना ली हूँ ब्लू कलर से, जिसमें फंदा को यहाँ पे जाली बनाते हुए बढ़ाई हुई हूँ। तो इस तरह से ये टोटल फंदा जो हो जाता है ये 108 हो जाता है, 108 फंदा हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से इस डिजाइन को मैं यहाँ पे 4 बार डालूंगी, इस तरह से 4 बार डालूंगी। ये जो डिजाइन है जब 4 बार डलेगा तो 8 सिलाई बन जाता है। 8 सिलाई में 4 बार ये डिजाइन डलेगा। एक बार डलता है तो 2 सिलाई का डिजाइन होता है, ये 2 सिलाई का है, और फिर ये 2, फिर 4, और ये 2, 4, 6, 8, तो 8 सिलाई का बनाऊंगी और ये डिजाइन को 4 बार डालूंगी। तो मैं इस कलर से डिजाइन को बना लेती हूँ और फिर उसके बाद बताऊंगी। इस तरह से यहाँ पे मैं दूसरी बार भी डिजाइन डाल चुकी हूँ। ये जो है ये भी 1, 2, 3, 4 बार डाली हूँ और ये 8 सिलाई हो गया 4 बार बनने से। अब यहाँ पे ब्लू कलर से मैं प्लेन बनाऊंगी, इधर से सीधा और बैक साइड से उल्टा 4 सिलाई बनाऊंगी। ये ब्लू कलर लगा के 4 सिलाई बनाऊंगी, प्लेन बनाऊंगी, इधर से पूरा सीधा बुनूंगी और बैक साइड से पूरा उल्टा बुनूंगी। तो इस तरह से मैं पहले 4 सिलाई कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 सिलाई बना ली हूँ, इधर से सीधा और इधर से उल्टा। अब क्या करना है, ये टोटल जितना फंदा है उसको 2 भाग में बांट लेना है। तो ये टोटल मेरे पास फंदा जो है 108 है, 108 फंदा है। तो इस 108 फंदा में 54 में इधर और 54 इधर रखना है, 2 भाग में बांटना है और उसको 20 रोज बनाना है, दोनों साइड से सीधा, इधर से भी सीधा और बैक साइड से भी सीधा। तो मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। ये 54 फंदा को इधर और 54 फंदा उधर 2 भाग में बांटना है। इस तरह से मैं पहले 54 फंदा यहाँ पे एक साइड पे बना के दिखा रही हूँ। 54 फंदा पहले बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 54 फंदा सीधा बुन चुकी हूँ। अब इधर जो सिलाई पे बचा है वो भी 54 फंदा है। अब यहीं से 54 फंदा बुनने के बाद क्या करना है, बैक हो जाना है इधर से, और उसके बाद यहाँ पे इस साइड से भी सीधा बुनना है, इधर से भी, इधर साइड से भी सीधा बुनना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको ऐसे उतार लेना है पहला फंदा, और इसको ऐसे करके यहाँ से भी पूरा सिलाई इस तरफ से आधा ये सीधा बुनाएगा, यहाँ से ये पूरा सीधा बुनाएगा। तो यहाँ तक पहले मैं सीधा बुन ले रही हूँ, इस तरह से सीधा बुनना है, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है और 20 सिलाई कंप्लीट करना है सीधा सीधा बुनते हुए। अब ये सीधी साइड आ चुकी हूँ। सीधी साइड में क्या करना है, हर यहाँ पे एक फंदा ये पहला उतारने के बाद
2 फंदा का 1 फंदा करना है। यहाँ पे एड़ी बनाना है इस तरफ, इस किनारे में, और दूसरा जो है वो इस किनारे बनेगा। तो यहाँ पे एड़ी बनाने के लिए क्या करना है, एड़ी में थोड़ा सा गोलाई लाना है। उसके लिए 2 फंदा को एक साथ यहाँ पे करना है। 2 फंदा यहाँ पे जो है 2 का 1 कर देना है। इस तरह से हर सीधी सिलाई में 2 का 1 करना है, लेकिन कितने बार करना है, सिर्फ 5 बार। 5 ही फंदा को कम करना है। तो ये 1 बार हो गया पहली बार, और फिर सारा फंदा सीधा बुन लेना है, बैक साइड से भी सीधा बुनना है। और टोटल जो है रो बनेगा वो 20 रो बनाना है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 20 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये अंगूठा वाला ही सॉक्स है, ये दोनों साइड ये अंगूठा बनेगा इसमें। इस तरह से इधर से भी सीधा और बैक साइड से भी सीधा बुनते हुए मैं 20 रो कंप्लीट करती हूँ। और साइड में यहाँ पे सीधी सिलाई में 2 फंदा का 1 फंदा करना है, सिर्फ 5 बार। ये पहली बार हुआ है तो 4 बार और करना है। तो इस तरह से बुनते हुए मैं 20 रो कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 20 सिलाई बनाई हूँ। और ये जो है इस तरह से बनेगा, गांठ जो बन रहा है ये 10 बार बनेगा। इसी तरह से अब इस साइड भी बनाना है, यहाँ पे भी उसी तरह से बुनाई करना है। और जैसे यहाँ पे घटाई हुई हूँ 5 बार, ये एक बार हर इस तरह से गांठ के पास घटा के 5 फंदा घटाना है यहाँ पे, ताकि ये जो है एड़ी का गोलाई यहाँ पे आ जाए। इसी तरह से दूसरी साइड भी बना लेना है। 20 सिलाई इधर भी बनाना है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि सिलाई कैसे करना है। तो मैं 20 इधर का भी बनाकर फिर बताती हूँ कि सिलाई कैसे करना है। तो इस तरह से मैं 20 सिलाई इधर और 20 सिलाई इधर बुनाई कर ली हूँ। अब इसके बाद इसको सिलाई कैसे करना है ये बताती हूँ। तो इसको सिलाई करने के लिए, जैसे ये सीधा साइड है तो इसको पहले करना है यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ये जो है इस तरह से, ये कॉर्नर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे लेना है इस तरह से। और फिर उसके बाद उसी तरह से इसको भी लेना है, इस तरह से कॉर्नर को पकड़ते हुए, ये कॉर्नर है इसको ऐसे पकड़ना है ऐसे, और इस तरह से सिलाई करना है। पहले इसको सिलाई कर लेना है और यहाँ से इसको सिलाई करना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे लेते हुए इसको ऐसे सिलाई करना है, इस तरह से ये सिलाई करना है। और फिर इसी तरह से ये पूरा लंबा है, इसको यहाँ तक सिलाई कर लेना है, ये लंबा। और फिर उसके बाद इसको ये इस तरह से सिलाई करना है। तो यहाँ पे जो फंदा यहाँ पे घटाई थी तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे एड़ी पे यहाँ पे गोलाई आ जाएगा, कॉर्नर नहीं निकलेगा। और फिर इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो ये इस तरह से होगा। फिर इसको सीधा करके, तो मैं सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से सिलाई करना जैसे बताई हूँ। तो मैं सिलाई करके दिखाती हूँ कैसा बना है। तो इस तरह से ये सिल के तैयार हो गया। ये दोनों पैर के लिए एक ही तरह से बनेगा, इसी तरह से जैसे ये बताएं हैं वैसे ही दोनों पैर के लिए बनेगा। और इस तरह से ये सिल के तैयार हो गया ये सॉक्स। ये जो है 4 और 5 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट साइज है ये, इस तरह से। यहाँ पे ये गुलाई इसलिए, यहाँ पे फंदा घटाने की वजह से गुलाई आया है। और ये जो है थोड़ा सा जब सिलाई करना है उस वक्त भी थोड़ा सा हल्का सा कॉर्नर पे थोड़ा सा दबाते हुए सिलाई करने से ये यहाँ पे इस तरह से गुलाई में ये आ जाएगा एड़ी के पास।